पारंपरिक वेतन और उत्पादकता के बीच का संबंध टूटने का मतलब ये नहीं है कि इंसानी मेहनत पूरी तरह खत्म हो गई है, बल्कि ये एक बड़े बदलाव की ओर इशारा है। चूंकि इकोनॉमी की एग्जीक्यूशन लेयर यानी सामान को फिजिकल तरीके से इधर उधर करना, बेसिक कोड लिखना और डेटा प्रोसेस करना जैसे काम अब ऑटोनॉमस सिस्टम्स के हवाले कर दिए गए हैं, इसलिए वैल्यू का एक नया फ्रंटियर सामने आया है। इस फ्रंटियर को हम ह्यूमन प्रीमियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने सेक्शन 1.5 में बात की थी। ये कॉन्सेप्ट मानता है कि जैसे जैसे टेक्निकल इंटेलिजेंस की मार्जिनल कॉस्ट जीरो के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे एथिकल डिस्कर्नमेंट, क्रॉस डिसिप्लिनरी सिंथेसिस और इमोशनल रेजोनेंस जैसी इंसानी खूबियों की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। 2030 की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कमाई वाले रोल्स अब इस पर फोकस नहीं करते कि कोई टास्क कैसे किया जाता है, बल्कि इस पर कि वो क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। हम ऑर्केस्ट्रेशन क्लास के जन्म के गवाह बन रहे हैं, जो ऐसे प्रोफेशनल्स की एक लेयर है जिनका मुख्य काम डिजिटल इकोनॉमी के विशाल और ऑटोमेटेड झुंडों को इंसानी जरूरतों की दिशा में ले जाना है। एल्गोरिथमिक गवर्नर का उदय इस नए लेबर मार्केट की पहली बड़ी कैटेगरी एआई गवर्नेंस और एथिकल अलाइनमेंट है। 2020 के दशक के अंत में बहुत से लोगों को डर था कि ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम बिना किसी निगरानी के समाज को गवर्न करेंगे। हालांकि 2027 के इंश्योरेंस मार्केट्स के विनाशकारी फ्लैश क्रैश ने यह साबित कर दिया कि ऑटोनॉमस सिस्टम्स भले ही एफिशिएंट हों, लेकिन उनमें आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सामाजिक नतीजों का अंदाजा लगाने की क्षमता नहीं होती। एल्गोरिथमिक गवर्नर की भूमिका इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई है। ये प्रोफेशनल्स कोड नहीं लिखते, वे कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। वे कॉर्पोरेट और सिविक एआई स्टैक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्ट्स के रूप में काम करते हैं। एक गवर्नर का दिन प्रतिदिन का काम एक एआई के डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स की मोरल और सोशल सीमाओं का स्ट्रेस टेस्टिंग करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई म्युनिसिपल एआई किसी लो इनकम नेबरहुड तक पहुंच को बंद करके ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करने का सुझाव देता है, तो गवर्नर दखल देता है, इसलिए नहीं कि मैथ गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि सामाजिक कीमत स्वीकार्य नहीं है। यह हाई लेवल गार्डियनशिप का रोल है। इसके लिए लॉ फिलोसफी और सिस्टम्स इंजीनियरिंग में पॉलीमैथिक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। गवर्नर यह सुनिश्चित करता है कि मशीन की एफिशिएंसी इंसानी समुदाय की अखंडता का उल्लंघन न करे। इस क्षमता में इंसान मशीन का एक पुर्जा नहीं है, बल्कि वो फ्रेम है जिसके भीतर मशीन को काम करना होता है। स्वार्म ऑर्केस्ट्रेशन यानी नया मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कभी इंसानी सबऑर्डिनेट्स को कमांड और कंट्रोल करने के बारे में हुआ करता था। 2030 में मैनेजमेंट इवॉल्व होकर स्वार्म ऑर्केस्ट्रेशन बन गया है। एक ऑर्केस्ट्रेटर डिजिटल लेबर कलेक्टिव्स को मैनेज करता है, यानी स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स के फ्लीट्स को जो बिजली की रफ्तार से हाइपर स्पेसिफिक माइक्रो टास्क परफॉर्म करते हैं। एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल फर्म को देखिए। 2020 में एक सीनियर आर्किटेक्ट जूनियर डिजाइनर्स, ड्राफ्टर्स और इंजीनियर्स की टीम को मैनेज करता था। आज एक लीड ऑर्केस्ट्रेटर एक डिजाइन स्वार्म को मैनेज करता है। वे हाई लेवल एस्थेटिक विजन, एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स और बजटरी लिमिट्स इनपुट करते हैं। स्वार्म सेकंड्स में 10,000 वायबल इटरेशंस जनरेट कर देता है। ऑर्केस्ट्रेटर की वैल्यू क्रिएटिव सिलेक्शन में है, यानी उन 10,000 इटरेशंस को देखकर उस एक को पहचानना जिसमें वो अनक्वांटिफिएबल सोल है जो किसी ह्यूमन क्लाइंट के दिल को छू लेगी। ऑर्केस्ट्रेटर मशीन की इन्फिनिट पॉसिबल और इंसान की स्पेसिफिक डिजायरेबल के बीच का ब्रिज है। वे मीनिंग की लेटेंसी को मैनेज करते हैं। हालांकि एआई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या थर्मल एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज कर सकती है, लेकिन ये घर के एहसास या स्काईलाइन की प्रेस्टीज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती। यहाँ ह्यूमन प्रीमियम टेक्निकल परफेक्शन को सब्जेक्टिव डिजायर के साथ सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है। केस स्टडी द कल्चरल सिंथेसाइजर। इस बदलाव को सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में देखने के लिए हम कल्चरल सिंथेसाइजर की भूमिका को देखते हैं। यह रोल लेट 2020 के एल्गोरिथमिक होमोजेनाइजेशन के सीधे जवाब के तौर पर उभरा, जहां एआई ड्रिवन मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन ने एक ब्लैंड और रिपीटेटिव ग्लोबल कल्चर पैदा करना शुरू कर दिया था। मिलिए एलेना से, जो एक ग्लोबल फैशन ग्रुप के लिए लीड कल्चरल सिंथेसाइजर है। एग्जीक्यूशन एरा में उनका काम शायद ट्रेंड फोरकास्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर का रहा होता। आज उनका रोल कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वे कंपनी के डायनामिक प्राइसिंग इंजन के इंटरसेक्शन पर बैठती हैं, जिसे हमने सेक्शन 2.2 में एनालाइज किया था, और ह्यूमन सबकल्चर के वॉलेटाइल और अक्सर इरेशनल बदलावों को समझती हैं। कंपनी की एआई शायद ये इंडिकेट करे कि करंट टेक्सटाइल पोस्ट और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के आधार पर लॉन्च करने के लिए सबसे एफिशिएंट प्रोडक्ट एक मिनिमलिस्ट ग्रे स्नीकर है। हालांकि एलेना की कल्चरल इंटेलिजेंस यानी सीक्यू नैरोबी और बर्लिन के सबर्ब्स में उभर रहे नियो फोक एस्थेटिक्स के बढ़ते अंडरग्राउंड मूवमेंट को पहचान लेती है। एक ऐसा मूवमेंट जो टेक्टाइल, रेगुलर और ह्यूमन फ्लॉट टेक्सचर्स की चाहत से प्रेरित है। एलेना की वैल्यू उसकी क्रिएटिव सिंथेसिस करने की क्षमता है। वो एआई के रेशनल पाथ को ओवरराइड करके रेजोनेंट पाथ को अपनाती है। वो एआई स्वार्म्स को ऐसे प्रोडक्ट लाइन डिजाइन करने के लिए डायरेक्ट करती है जो उन हैंडक्राफ्टेड इरेगुलरिटीज की नकल करती हैं जो उसका सीक्यू उसे बताता है कि मार्केट को उनकी जरूरत होगी। वो इरेशनलिटी की एक्सपर्ट है। डेटा के कोल्ड प्रेडिक्टिव आउटपुट्स और ह्यूमन कल्चर की हॉट अनप्रेडिक्टेबल पल्स के बीच की खाई को पाटकर वो वैल्यू अल्फा बनाती है, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसे पूरी तरह से ऑटोमेटेड कॉम्पिटिटर कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे जाइटकास्ट में आए बदलाव को महसूस नहीं कर सकते। कल्चरल सिंथेसाइजर सॉफ्ट सिग्नल का मास्टर होता है। जहां एआई बिग डेटा को ट्रैक करता है, हैवी सिंथेसाइजर थिक डेटा को ट्रैक करता है, जो मानवीय व्यवहार के पीछे के गहरे और कॉन्टेक्सचुअल अर्थ होते हैं। ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें लगातार कॉग्निटिव अडैप्टेशन की जरूरत होती है। एक सिंथेसाइजर जो पिछले साल की इंट्यूशन पर निर्भर रहता है, वह उतना ही पुराना हो चुका है जितना कि 2020 का स्प्रेडशीट। स्टेक होल्डर अलाइनमेंट का आर्किटेक्ट। जैसे जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और ऑटोमेटेड होते गए, हैंड फिक्शन इंटरनल प्रोडक्शन से हटकर एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसने स्टेक होल्डर अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट के उदय को जन्म दिया है।
एक ऐसे युग में जहां किसी कंपनी के पास केवल 12 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन 3 मिलियन ऑटोमेटेड पार्टनर्स, कस्टमर्स, डेटा प्रोवाइडर्स और एनवायरमेंटल सेंसर्स हो सकते हैं, वहां मानवीय भूमिका डिप्लोमेटिक इंटीग्रेशन की हो जाती है। ये प्रोफेशनल्स डार्क फर्म को चलाने के लिए जरूरी एथिकल, एनवायरमेंटल और सोशल परमिशंस के कॉम्प्लेक्स वेब को मैनेज करते हैं। अगर एंडीज में कोई ऑटोनॉमस माइनिंग ऑपरेशन तकनीकी रूप से एफिशिएंट है, लेकिन स्थानीय इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए सोशली डिसर्प्टिव है, तो एआई किसी समाधान के लिए बातचीत नहीं कर सकता। वो केवल पे आउट कैलकुलेट कर सकता है। हालांकि अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट एम्पैथी लेड नेगोशिएशन में शामिल होता है। वे ट्रस्ट शेयर्ड नैरेटिव्स और लॉन्ग टर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी को एक ह्यूमन इकोसिस्टम के भीतर रहने की अनुमति देते हैं। वे हाई स्पीड डिजिटल फ्रिक्शन की दुनिया में सोशल लुब्रिकेंट का काम करते हैं। एग्जीक्यूशन से गवर्नेंस तक स्किल शिफ्ट। एग्जीक्यूशन लेयर से गवर्नेंस लेयर तक का ट्रांजिशन एजुकेशन सिस्टम और काम की हमारी परिभाषा को पूरी तरह से बदलने की मांग करता है। जो स्किल्स 20th सेंचुरी में प्रीमियम मानी जाती थी, जैसे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, रोड मेमोराइजेशन और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, वे अब मशीन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली टेबल स्टेक्स हैं। नए हाई वैल्यू स्किल्स में शामिल हैं क्रॉस डोमेन सिंथेसिस, यानी अलग अलग क्षेत्रों जैसे बायोलॉजी और अर्बन प्लानिंग से इंसाइट्स को जोड़कर ऐसी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता जिन्हें एआई जो साइलो डेटा पर ट्रेन हुआ है देख ही नहीं सकता। एथिकल इंट्यूशन, यानी जब दो बेहतर परिणाम मानवीय मूल्यों के साथ टकराते हैं तो हार्ड कॉल लेने की क्षमता। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी मैनेजमेंट, जहां एआई क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, वहीं इंसान ग्रे जोन में बेहतर काम करते हैं जहां लक्ष्य बदलते रहते हैं और सही जवाब अभी मौजूद ही नहीं होता। नैरेटिव लीडरशिप, यानी डेटा की भरमार वाली दुनिया में जो इंसान ये बता सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो कमरे में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। इसे गवर्नेंस प्रीमियम कहते हैं। अब हम लोगों को उनके हाथों के काम या स्प्रेडशीट्स के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उन्हें उनके जजमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं। ह्यूमन इन द लूप एक लग्जरी गुड के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि हम अब ऐसे रोल्स भी देख रहे हैं जहां ह्यूमन प्रेजेंस ही प्रोडक्ट है। 2030 के दशक में जैसे जैसे ऑटोमेटेड सर्विसेज आम हो जाएंगी, इंसानों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं वेबलेन गुड्स बन जाएंगी, यानी ऐसी लग्जरी एक्सपीरियंस जो स्टेटस का संकेत देती हैं। ह्यूमन लेड एजुकेशन से लेकर आर्टिसनल गवर्नेंस तक इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर बढ़ रहा है जहां इंसान की इनएफिशिएंसी ही मुख्य पॉइंट है। एक ह्यूमन टियर फाइनेंशियल एडवाइजर को इसलिए हायर नहीं किया जाता कि वो एआई के रिटर्न को बीट कर सके, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि वो मार्केट डाउनटर्न के दौरान क्लाइंट को इमोशनल स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। यहाँ काम का मतलब एम्पैथी देना है, एक ऐसा रिसोर्स जो इन्फिनिट कंप्यूट के युग में भी बहुत दुर्लभ है। स्केलेबिलिटी की चुनौती। द ग्रेट डीकपलिंग, जैसा कि पिछले सेक्शन में चर्चा की गई थी, अभी भी एक खतरा है, क्योंकि ये नए रोल्स यानी ऑर्केस्ट्रेटर्स, सिंथेसाइजर्स और गवर्नर्स स्वाभाविक रूप से उन ऑटोमेटेड सिस्टम्स की तुलना में कम स्केलेबल हैं जिन्हें वे मैनेज करते हैं। एक कल्चरल सिंथेसाइजर उस ग्लोबल ब्रांड को देख सकता है जिसमें पहले हजारों लोग काम करते थे। ये लेबर मार्केट के अंदर ही एक विनर टेक मोस्ट डायनामिक पैदा करता है। पिरामिड के टॉप पर बैठे सुपर ऑर्केस्ट्रेटर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि उनका जजमेंट अरबों डॉलर की ऑटोमेटेड कैपिटल के फ्लो को डायरेक्ट करता है। वहीं जो लोग एग्जीक्यूशन से ऑर्केस्ट्रेशन तक का गैप नहीं भर पाते, वे जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जोन में फंस जाते हैं। 2030 के दशक की समृद्धि इसलिए एक विभाजित वास्तविकता है। ऑर्केस्ट्रेशन क्लास के लिए या क्रिएटिव एजेंसी और अभूतपूर्व लीवरेज का एक गोल्डन एज है। बाकी लोगों के लिए चुनौती सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं, हैबल की एक ऐसी भूमिका ढूंढना है जहां उनकी ह्यूमैनिटी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, उनकी कोई टेक्निकल बॉटलनेक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिर से कल्पना करना। ये बदलाव मानवीय आर्थिक पहचान की पूरी तरह से फिर से कल्पना करने की मांग करता है। यदि लोगों का काम अब प्रोडक्शन का इंजन नहीं, हैबल की पर्पस का कंपास है, तो हमारी आर्थिक प्रणालियों को इसे दर्शाना चाहिए। हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से जजमेंट थ्योरी ऑफ वैल्यू की ओर बढ़ रहे हैं। इस नए प्रतिमान में राष्ट्रों का धन मशीन द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन इसे मानव द्वारा वैलिडेट और निर्देशित किया जाता है। 2030 में हम जो समृद्धि चाहते हैं वह मैनुअल या कॉग्निटिव श्रम के 40 घंटे के कार्य सप्ताहों में वापसी नहीं है, बल्कि मानव प्रजाति को सिस्टमिक स्टीवर्डशिप की भूमिका में ऊपर उठाना है। हालांकि यह परिवर्तन खतरों से भरा है। ऑर्केस्ट्रेशन क्लास वर्तमान में एक छोटा कुलीन वर्ग है। वैश्विक कार्यबल का विशाल बहुमत उन क्षेत्रों में बना हुआ है जिन्हें डार्क लॉजिस्टिक्स और एल्गोरिथमिक आर्बिट्रेज द्वारा आक्रामक रूप से खोखला किया जा रहा है, जिनका वर्णन हमने पहले किया है। 2030 के दशक को जो सवाल परेशान करता है वो ये नहीं है कि नई भूमिकाएं मौजूद होंगी या नहीं, वे स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, बल्कि ये है कि क्या उन्हें निष्पादन परत से विस्थापित लाखों लोगों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त तेजी से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही हम सिंगापुर, ज्यूरिक और सैन फ्रांसिस्को में क्रिएटिव सिंथेसिस के फलते फूलते केंद्रों को देखते हैं, हमें ऑटोमेटेड रस्ट बेल्ट्स को भी देखना चाहिए, जहां पुराने कौशल अप्रचलित हो गए हैं और नई भूमिकाएं एक दूर की कल्पना जैसी लगती हैं। ह्यूमन प्रीमियम उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली इंजन है जो इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए यह प्रवेश के लिए एक ऐसी बाधा है जो तेजी से दुर्गम महसूस होती है। ये हमें हमारे युग के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सवाल पर लाता है। यदि नई भूमिकाएं कुछ लोगों के लिए हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? हम उन लाखों लोगों के लिए संक्रमण का प्रबंधन कैसे करें जिनके निष्पादन कौशल की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके गवर्नेंस कौशल अभी तक विकसित नहीं हुए हैं? उत्तर खोजने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर हिस्सों में गिरावट का प्रबंधन करने के लिए तैनात की जा रही विशिष्ट रणनीतियों की जांच करनी चाहिए। एक ऐसा विषय जिसे हम सेक्शन 3.4 एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन हाईली ऑटोमेटेड सेक्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे।